इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने लॉन्च कर दिया है समर्थ पोर्टल। बहुत ध्यान से आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है और मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि आपको अंत तक देखना है ना। तो देखो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने समर्थ पोर्टल लॉन्च कर दिया, लेकिन आपको उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या चीज़ कैसे पूरा रन करके मैं समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी सब स्क्रीन पर आपको दिखेगा, लेकिन पहले जो गाइडलाइंस है उसको हम ध्यान से समझा दे रहे हैं आपको। इसको मैंने इंस्टाग्राम पर भी डाल दिया, हमने वहाँ से पढ़ लिया होगा, और टेलीग्राम पर भी मैंने अपलोड किया। टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। नवीन अभ्यर्थी भैया नहीं जुड़े, जुड़ जाना। देखो, अब प्रवेश काउंसलिंग और दस्तावेज एक ही प्लेटफॉर्म पे होंगे। यानी एक चीज समझे, पहले क्या होता था, ई काउंसलिंग वेबसाइट पे पीजी वालों का एडमिशन होता था। समर्थ, देखो अब लास्ट ईयर सीयूटी का समर्थ पोर्टल पे हुआ, लेकिन जो पीजी वालों का था ई काउंसलिंग वेबसाइट पे हुआ था, समझ रहे हो। तो वहां पे क्या होता, 3 स्टेप में 6 स्टेप में ऐसे एडमिशन होता था। लेकिन अब क्या है कि सब चीज आपको जैसे लिखा है ना कि काउंसलिंग, दस्तावेजीकरण और प्रवेश संबंधी जानकारी सब जो है आपको इसी समर्थ पोर्टल में मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो अब पीजीएटी वाले और सीयूटी वाले बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, मैंने एक एक चीज इस वीडियो में कवर कर देना है और आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। पहले गाइडलाइन समझो। अब होगा डिजिटल एडमिशन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शुरू किया समर्थ पोर्टल। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने छात्रों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से समर्थ पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है। यह पोर्टल विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल रूप में संचालित करने का प्लेटफॉर्म होगा। अब प्रवेश से लेकर काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन तक सभी प्रक्रियाएं इसी पोर्टल पर होगी। यानी काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, सब चीजें। ऑनलाइन आवेदन से लेकर सीट आवंटन तक सब कुछ एक जगह होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार पीजीटी 2025 सहित सभी पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रक्रिया अब समर्थ पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। छात्र यहाँ आवेदन, प्रवेश परीक्षा परिणाम, मेरिट सूची, विकल्प चयन, सीट आवंटन, समझ रहे हो। यानी कि मतलब अब जो है आप जो काउंसलिंग के लिए जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, सब जो भी चीजें करेंगे सब चीजें यहीं पे होगा, समझ लो। आपकी मेरिट सूची जो आएगी वो आपकी यहीं दिखेगी, कट ऑफ आएगी तो भी वहीं दिखेगी। ठीक है, आपको सीट आवंटन होगी तो भी, फीस जमा करोगे तो भी यहीं पे होगी, दस्तावेज का जो वेरिफिकेशन वो भी यहीं पे होगा, सब चीज। इन सभी चरणों को ऑनलाइन पूरा यहाँ पे करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से बयान क्या है, प्रवेश प्रकोष्ठ जो है निदेशक है जो हमारे जयंत कुमार प्रति सर, उनकी तरफ से कहा गया समर्थ पोर्टल विश्वविद्यालय की डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी बल्कि छात्रों को लंबी कतारों और भौतिक दस्तावेजों की जटिलता से भी मुक्ति मिलेगी। तो अब जो है जहां तक मुझे लग रहा है कि अब जितना वेरिफिकेशन वगैरह वो यहीं पे हो जाएगा जो, लेकिन हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो फिजिकल होता था वो जो इस प्रकार से तो कहा गया कि भौतिक दस्तावेजों से जो है मुक्ति मिलेगी, लेकिन जो होगा तो मैं बताऊं, क्योंकि फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है होता है। ठीक है, तो उस पर अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, वो तो समय के अनुसार और क्लियर हो जाएगी जब अभी प्रवेश की आएगी बुलेटिन। बाकी तो पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। छात्र यहाँ नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉगिन करके एप्लीकेशन की स्थिति देख सकते हैं, आगे की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। पोर्टल मोबाइल और डेस्कटॉप पूरी तरह से दोनों के अनुकूल है, मोबाइल फ्रेंडली, आप आराम से मोबाइल और पीसी पे उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, छात्रों के लिए विशेष सुविधा क्या है, रियल टाइम अपडेट्स मिलेगी, ईमेल और एसएमएस के माध्यम से आपको स्टेटस अपडेट दिखेगा उसमें। ठीक है, कहाँ कहाँ तक आपका प्रोसेस पहुंचा है, सिंगल विंडो प्रोसेस है, यानी सारे चरण एक ही पोर्टल पे हो जाएंगे। आपको अलग कि सारे चरण जो है प्रोसेस एक ही पोर्टल पे हो जाएंगे। पारदर्शी आवंटन प्रणाली है कि मेरिट आधारित स्वचालित प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, कोई फिजिकल जो है सबमिशन नहीं रहेगा, सब ऑनलाइन आपका काम रहेगा। ठीक है, लिखा यह कदम न केवल छात्रों को सुविधा देगा बल्कि विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली में भी आधुनिकता और पारदर्शिता लाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने लॉन्च किया समर्थ पोर्टल। अब दाखिले की प्रक्रिया पूरी तरह से रहेगी ऑनलाइन। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पीजीएटी सहित सभी कोर्सों की प्रवेश प्रक्रिया के लिए समर्थ पोर्टल लॉन्च किया, जिससे छात्र पंजीकरण, काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन ऑनलाइन कर सकेंगे। ये तो पूरी थी गाइडलाइन जो कि मैंने पढ़ के बता दी। अब मैं जो है आपको स्क्रीन पे ले चलूंगा। अच्छा, ये कई बच्चों का सवाल होगा, ये मेन कैंपस के लिए है कि कॉलेज के लिए? तो ये मेन कैंपस के लिए। कॉलेज वाले कॉलेज की वेबसाइट पे पूरा रजिस्ट्रेशन कराते हैं, समझ में आया। देखो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जितने भी बच्चे सीयूटी वाले होंगे ना, वो सब समर्थ पोर्टल पे क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करके रखेंगे अपना। क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करके रखेंगे। अब जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज की वेबसाइट पे या ऑफलाइन जैसे होता है वहाँ करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और जो मेन कैंपस के पीजीटी वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, उनका देखो स्कोर कार्ड जब आ जाएगा, अगर उनका मेन कैंपस में मतलब कट ऑफ में आ जाता है तो वो मेन वही समर्थ पोर्टल पे जाएंगे, अपना जो रजिस्ट्रेशन करेंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। समझ में आ गया। कॉलेज वाले बच्चे मतलब जिनको कॉलेज में लेना होगा वो केवल जो है अपना कॉलेज की वेबसाइट पे और ऑफलाइन जिस प्रकार से रहेगा वहां जाके लेंगे। तो समर्थ पोर्टल किसके लिए, मेन कैंपस वालों के लिए, समझ में आया। और सीयूटी के सभी बच्चे जो समर्थ पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद ही कॉलेज में एडमिशन मिलता है। ठीक है, और कॉलेज वाले भी अब क्या हो गया ना कि लास्ट ईयर से कॉलेज वाले भी अपना रजिस्ट्रेशन रिलीज कर देते कि चलो अगर वहाँ पे वेबसाइट नहीं की तो यहाँ कर लो। ये सब चीज़ समय के अनुसार और भी चीज़ें क्लियर होगी। और बाकी हम आपको जो है थोड़ा विजिट करा दे रहे वेबसाइट।
अब यहाँ पे देखिए हम समर्थ पोर्टल पे यही वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जैसे ही आप आओगे इंटरफेस देखो इस तरह दिखता है, स्टूडेंट पोर्टल लिखा रहेगा, साइन इन लिखा रहेगा, एनरोलमेंट नंबर ऐसा वैसा लिखा रहेगा। आपको ज़्यादा ध्यान नहीं दे, करना क्या वो ध्यान सुनो। आपको सीधा न्यू रजिस्ट्रेशन पे आना है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करोगे न्यू रजिस्ट्रेशन आएगा, इस पर क्लिक कर दोगे जैसे ही, ठीक है। अब इसको हटाइए। अब यहाँ पे देखो थोड़ा आप आओ, ये थोड़ा स्क्रॉल होकर किनारे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट प्रोग्राम में क्लिक करोगे तो आपके सारे कोर्सेज दिख जाएंगे यूजी पीजी के, ठीक है। अब यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, मान लो एमए है, एम से डालोगे एमए, ठीक है। तो अब एमए से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज रहेंगे देखो, एलएलएम ये वो जितने भी हैं वो सब दिख जाएंगे। अब इसको हम देखो यहाँ पे करोगे ना थोड़ा सा, ये देखो यहाँ लिस्ट पूरी दिखेगी, ये देखो नीचे आपको लिस्ट दिख रही होगी, ठीक है। ये देखो इसमें आपको पूरी बीसीए बीपीए जिसका भी रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। मान लो जैसे हम लेके चल रहे हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स, पेंटिंग को ले लो, फिलोसफी को लो, पॉलिटिकल साइंस को लो, जैसे मास्टर आप हमें पॉलिटिकल साइंस करना है, ठीक है। ये हो गया नेम आईडी कार्ड, ठीक है। इसको आपको नेम लिखना रहेगा, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब इनरोलमेंट नंबर या इसकी जगह जो है आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर देता है, तो आप इस पर क्लिक कर दोगे, समझ में आया। इसके बाद जो एग्जामिनेशन रोल नंबर, अब इसको आपको यहाँ पे लिखना है, समझ में आया। यहाँ पे नेम लिख दो अपना, इस सॉरी रोल नंबर लिख दो यहाँ पे जो भी आपका है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये अपना ये जो आपका है इसको यहाँ पे टाइप कर दो, ठीक है, कैप्चा को, और सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे जैसे क्लिक करोगे आगे प्रोसेस बढ़ जाएगा और फिर जो है आपका रजिस्ट्रेशन इस पे हो जाएगा। उसके बाद जो ये आपको जो लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल गया उससे फिर आपका काम मतलब आगे आपका फिर बढ़ जाएगा। यही समर्थ पोर्टल का जो मेन था मैंने बता दिया कि कैसे आपको समर्थ पोर्टल पे काउंसलिंग वगैरह कराना है, जो भी आगे ये प्रोसेस बढ़े, ठीक है। तो जो भी अब अभी ये नहीं कि अभी तुरंत ही कूद पड़े, जब अपडेट आएगा कल वल जो भी अभी इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल इतना याद रखो, ये रिलीज हो गया है। अब आगे की अपडेट के लिए आपको चैनल से जुड़े रहना, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। ये CUET UG और PGAT दोनों के लिए है, ठीक है। आपको MSc MCOM LLB LLM MC MBA जिसमें भी एडमिशन लेना उन सब के लिए ये चीज़ है, याद रखना, ठीक है। तो और UG के लिए भी BA BSc COM BLLB BCA BPA, ठीक है, और जितने भी 17 कोर्सेज हैं उन सब के लिए। तो ये सब याद रखना। बाकी उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी तो दिल से लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जुड़ जाएं, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको पूरी काउंसलिंग से लेकर एडमिशन वेरिफिकेशन तक आपको मिलती रहे, ठीक है। तो एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर एक विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर विकास पर जाते नहीं, आपके पास बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।